गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं और इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स कौन कौन हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताने से पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि ग्लैंड्स किसे बोलते हैं, ग्रंथि किसे बोलते हैं। ग्लैंड क्या हैं? हमारे शरीर के वह टिश्यू या आर्गन, हमारे शरीर के वह टिश्यू या आर्गन जिनमें कुछ स्रावित करने की क्षमता है, उन्हीं को ग्लैंड्स कहा गया है। द टिश्यू आर आर्गन विच हैव एबिलिटी टू सीक्रेट समथिंग। हमारे शरीर के वह टिश्यू या आर्गन जिनमें कुछ सीक्रेट करने की क्षमता है, उन्हें ही ग्लैंड्स कहा गया है। ग्लैंड्स आर द टिश्यू आर आर्गन विच हैव एबिलिटी टू सीक्रेट समथिंग। और यह जो ग्लैंड्स हैं, यह ग्लैंड्स मेनली 3 टाइप्स के हैं: एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। देखिएगा, ग्लैंड अगर कहा जाए कि ग्लैंड क्या है बाबू, तो ग्लैंड वास्तव में टिश्यू हैं या आर्गन हैं, या तो ऊतक हैं या अंग हैं। हमारे शरीर के टिश्यू या आर्गन जिनमें कुछ स्रावित करने की क्षमता है, उनको हम ग्लैंड कह रहे हैं। इन ग्लैंड्स को क्लासिफाई किया जा रहा है 3 पार्ट्स में। कौन कौन ग्लैंड हैं? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड और फिर मिक्स्ड ग्लैंड। अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। देखिएगा, जो हमारे शरीर में ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर रहे हैं: एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या हैं? ऐसे ग्लैंड जिनका सिक्रीशन ब्लड के अलावा कहीं रिलीज किया जाता है। अगर ब्लड के अलावा कहीं जो है कि सिक्रीशन रिलीज किया जा रहा है, तो उस समय वह जो ग्लैंड है वह एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन ब्लड में रिलीज करती है, वह ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। और मिक्स्ड ग्लैंड में वह ग्लैंड जिसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर होता है, उस ग्लैंड को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हमारे शरीर के वह ग्लैंड जिनका सिक्रीशन रक्त के अलावा कहीं रिलीज किया जाए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ। हमारे माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड हैं, वह सलाइवा रिलीज कर रही हैं, और आप भी जानते हैं कि सलाइवा ब्लड में रिलीज नहीं होता है, वह माउथ कैविटी में रिलीज हो रहा है। तो उस समय हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है वह एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे स्किन में पाई जा रही हैं स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियाँ, जो पसीना स्रावित करती हैं, और पसीना शरीर से बाहर रिलीज हो रहा है, ब्लड में रिलीज नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्वेट ग्लैंड भी क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। आप जानते हैं आँख में पाया जाता है लैक्राइमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथियाँ जो आंसू स्रावित करती हैं, और आंसू भी शरीर से बाहर रिलीज हो रहा है, वो ब्लड में रिलीज नहीं हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, चेहरे पर पाई जाती हैं सीविसियस ग्लैंड, जो हमेशा सीबम रिलीज करती रहती हैं, एक ऑयली सब्सटेंस रिलीज करती रहती हैं, और यह सीविसियस ग्लैंड भी हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। कान में पाई जाती हैं सेरुमिनस ग्रंथि, जो वैक्स रिलीज करती हैं, और वह ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर हमें जानना होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं बाबू, ये नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। इनमें अपना कोई वेसल्स नहीं पाया जाता, अपना कोई पाइपलाइन सिस्टम नहीं है। ये अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये डक्टलेस होती हैं,
डक्टलेस का मतलब है नलिका विहीन, इनमें किसी तरह का कोई ट्यूबुलर संरचना नहीं पाया जाता है। डक्टलेस होने के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि मेनली जो हार्मोन्स होते हैं वह एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं। फिर इनका सिक्रीशन जो होता है सीक्रेट्स डायरेक्टली इनटू ब्लड, डायरेक्टली इनटू ब्लड, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो कुछ भी रिलीज होगा वह सीधे कहाँ रिलीज किया जाएगा, ब्लड में रिलीज किया जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अगर डिफिनीशन पूछा जाए कि व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस, वह ग्रंथियां जो नलिका विहीन हैं। रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड, हार्मोन स्रावित करती हों और सीधे रक्त में छोड़ती हों, तो ऐसे ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा गया है। फिर जो मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड में एक एग्जांपल बस याद रखिएगा पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज को हिंदी में कहा गया है अग्न्याशय। यह जो ग्लैंड है यह मिक्स्ड ग्लैंड है, इसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर पाया जाता है। मैं इसके बारे में अभी आगे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फिलहाल में मेरा टॉपिक था एंडोक्राइन ग्लैंड, मुझे एंडोक्राइन ग्लैंड बताना था, लेकिन मैं एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ सबसे पहले ग्लैंड क्या है ये आपको डिफाइन किया, ग्लैंड कितने तरह के हैं ये मैंने आपको बताया, और ये आइडेंटिफाई कराया कि हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सा ग्लैंड एंडोक्राइन है, कौन सा ग्लैंड एक्सोक्राइन है। और एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारा, उसका नाम याद रखेंगे पैनक्रियाज, जिसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर चर्चा करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं हमारे शरीर में। देखिएगा एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहला नाम आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड को बाबू मास्टर ग्लैंड भी कहा गया है। क्यों कहा गया है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा जब इसके हार्मोन्स को बता रहा हूँ आपसे। यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बाबू, इसका लोकेशन होता है इनसाइड ब्रेन, हमारे ब्रेन में लोकेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद दूसरा ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड का पोजीशन कहाँ है, यह हमारे ट्रैकिया विंड पाइप के दोनों तरफ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, तितली के पंख जैसी संरचना बनी हुई है थायराइड ग्लैंड की। और थायराइड ग्लैंड की संख्या 2 है। संख्या कितनी है इसकी, 2 है। और तीसरा ग्लैंड है वो पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड थी, इसकी संख्या है 4। एक थायराइड से 2 पैराथायराइड ग्रंथि जुड़ी होती हैं, और 2 थायराइड है तो पैराथायराइड कितनी हो जाएंगी, 4। पैराथायराइड के बाद ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, एक है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बाद हमें जानना होता है एड्रीनल के बारे में। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल के बाद पैनक्रियाज को भी इसी में बता दे रहे हैं एंडोक्राइन उसका फंक्शन। पैनक्रियाज के बाद है टेस्टिस, और टेस्टिस के बाद ओवरी। यह ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में स्पेशली क्लास 10th लेवल पे हमें जानने की आवश्यकता होती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मुख्य रूप से पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल, पैनक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सब भी जो है कि एंडोक्राइन का ही पोर्शन है।
लेकिन क्लास 10th लेवल पे इतने ग्लैंड्स को ही हमें जानना है, हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, पहला जो ग्लैंड है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 लोब है। पिट्यूटरी ग्लैंड में बाबू 2 लोब पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब है। एक है एंटेरियर लोब और दूसरा है पोस्टेरियर लोब। एंटेरियर को बोलते हैं अग्र भाग, अग्र पीयूष ग्रंथि, और इसको बोलेंगे पश्च पीयूष ग्रंथि। जो एंटेरियर लोब है, इस एंटेरियर लोब से लगभग 7-8 हार्मोन रिलीज होते हैं। वो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GH कह सकते हैं आप, GH। फिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म है इसका FSH। तीसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, चौथा है एड्रीनोकार्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में ACTH। फिर इसके बाद से है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में इसको MSH। इसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद है प्रोलैक्टिन, कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, 7, बहुत है इतना। और पोस्टेरियर ग्लैंड से 2 हार्मोन मैं बता दूं, एक है ADH और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ध्यान दीजिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया है। और मास्टर का मतलब होता है जो किसी के ऊपर कंट्रोल कर सके, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वह हमारे शरीर के मैक्सिमम ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल करता है, जिसके वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया है। यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब की हम चर्चा कर रहे हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टेरियर लोब, उसका अग्रभाग और उसका पश्च भाग। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से हार्मोन रिलीज आप देख रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन। यह जो ग्रोथ हार्मोन है, यह हमारे शरीर में बोन्स और मसल्स, हमारे हड्डियों और हमारी मांसपेशियों के ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम ग्रोथ हार्मोन का होता है। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन्स, हमारे शरीर की मांसपेशियों का और हड्डियों का विकास जो है उसको नियमित करने का काम ग्रोथ हार्मोन का होता है। फिर दूसरा हार्मोन हमने लिखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और तीसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों के बारे में मैं एक साथ बता दूं, इन दोनों को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा गया है। इन दोनों का संबंध जनन से है, दोनों जनन संबंधी हार्मोन हैं, FSH और LH। यह हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, ओवरी में फॉलिकल फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं, और भी इनके कुछ फंक्शंस हैं जो रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं।
तो हमें ये समझना है कि FSH और LH यह हार्मोनल मेनली जो है कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो हैं उन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराने में सहायक हैं, और दूसरी चीज़ स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन में भी इनका रोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि FSH और LH यह दोनों हार्मोन्स गोनड्स का रेगुलेशन करते हैं। गोनड्स का रेगुलेशन करने का मतलब है टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस और ओवरी जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम FSH और LH हार्मोन का है। फिर इसके बाद हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। एड्रीनो वर्ड लिया गया है एड्रीनल ग्लैंड से, और एड्रीनल ग्लैंड से जो कॉर्टिसॉल का रिलीज होता है, सिक्रीशन होता है, एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसॉल के सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम ACTH करता है। ACTH हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसॉल रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। फिर है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए मेलेनोसाइट वर्ड जो बना है वो मिलेनिन से बना है। मिलेनिन क्या है? हमारे स्किन का कलर डिसाइड कराने वाला पिगमेंट। ह्यूमन स्किन का कलर डिसाइड कराने वाला जो पिगमेंट है उसको मेलानिन कहा गया है, और मेलानिन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है वह MSH हार्मोन है। जब कभी हमारा शरीर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो उस समय हमारे शरीर को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा स्किन मेलानिन फॉर्म करता है, और मेलानिन फॉर्म कराने के लिए MSH हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर है? MSH हार्मोन के बाद अगला हार्मोन बताया जा रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से क्लियर है, आप देख रहे हैं इसमें थायराइड वर्ड आ रहा है, यानी कि ये जो TSH हार्मोन है यह हार्मोन थायराइड फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वह किस तरह फंक्शन करेंगी, अपना हार्मोन रिलीज करेंगी नहीं करेंगी, उसको स्टिमुलेट कराने के लिए हार्मोन रिलीज होता है TSH। इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जा रहा है। TSH हार्मोन जब रिलीज होता है तो उसके रिलीज होने से थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, और स्टिमुलेट होकर के थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। TSH के बाद अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है बाबू फीमेल्स में रिलीज होता है, और आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी फीमेल्स में मिल्क फॉर्मेशन को प्रोमोट करता है। मिल्क फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने का काम प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है। क्लियर है? फिर इसके बाद पोस्टेरियर लोब से इसके दो हार्मोन रिलीज होता है, ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH का पूरा नाम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन को वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा गया है। और एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है यह हार्मोन हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके साथ साथ हमारे यूरिन से कितना वाटर जो है कि लॉस होना चाहिए उस वाटर लेवल को भी रेगुलेट करने का काम ADH हार्मोन करता है। फिर हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज ओनली रिलीजेज इन फीमेल्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वह केवल महिलाओं में स्रावित होता है, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी बच्चों के जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय स्रावित होता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन, और वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटरस में कंट्रैक्शन कराता है, माता के गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे बेबी की शिशु की डिलीवरी आसानी से हो सके। उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इस प्रकार हम पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स के बारे में जाने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हम अगला ग्लैंड एक्सप्लेन करेंगे थायराइड को। देखिएगा थायराइड ग्लैंड क्या है। जो थायराइड है इसका पोजीशन जान लीजिए कि यह थायराइड हमारी जो ट्रैकिया है,
यह है ट्रैकिया, श्वास नली। इस श्वास नली के दोनों तरफ, श्वास नली के दोनों तरफ तितली के पंख जैसी संरचना है थायराइड ग्लैंड की। और यह जो थायराइड ग्लैंड है, यह थायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है थायरोक्सिन। वास्तव में ये थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करता है, T3 और T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसमें से मुख्य कार्य जो है वह थायरोक्सिन यानी T3 का ही होता है। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, यह थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम करती है। हमारे शरीर में जितने मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, उन सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम, नियंत्रित करने का काम थायरोक्सिन हार्मोन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर का एक अति महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह थायरोक्सिन हमारे शरीर के होने वाले केमिकल रिएक्शंस को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करता है। और अगर इस थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन में कमी हो जाए, ध्यान दीजिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दो टर्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म और एक है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है लेस सिक्रीशन, लेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, और ये है मच सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। अगर हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कम हो जाए तो वह जो दशा है वह हाइपोथायरॉयडिज्म की दशा है। और हाइपोथायरॉयडिज्म की दशा अगर किसी शिशु में उत्पन्न होता है तो वहाँ एक रोग होता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म वह दशा है जिसमें व्यक्ति मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली तीनों तरह से वीक हो जाता है। अगर कोई शिशु है, उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर जन्म के कुछ समय तक प्रॉपर मात्रा में आयोडीन नहीं मिला, तो अगर उसमें अगर थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कम हो जाए तो उस समय वह व्यक्ति, वह शिशु मेंटली, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और लैंगिक रूप से तीनों तरह से विकृत हो जाएगा। उसमें मेंटल डिसऑर्डर पाया जाएगा, फिजिकल डिसऑर्डर शारीरिक विकार पाए जाएंगे, और वह व्यक्ति सेक्सुअली भी है जो मैच्योर नहीं होगा। तो वह कंडीशन जो है सबसे क्रिटिकल कंडीशन है, जिसको कहा गया है क्रिटिनिज्म। ध्यान दीजिएगा, टर्म है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म वह दशा है जिसमें किसी बेबी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने की वजह से वह मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली उसमें डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, और वह दशा क्रिटिनिज्म है। यह हाइपोथायरॉयडिज्म अगर किसी एडल्ट में होता है तो उस समय मिक्सोडीमा एक अवस्था है, एक कंडीशन है, वो पाया जाता है मिक्सोडीमा। और मिक्सोडीमा में क्या होता है, शरीर के चेहरे माले फूल जाते हैं, स्वेलिंग होता है, और शरीर में अन्य विभिन्न जगहों पर हमारे हाथ पैर का फूल जाना, ये सब लक्षण है मिक्सोडीमा का। और ये मिक्सोडीमा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कम मात्रा में हो रहा है। इसके बाद अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो क्या होगा? हाइपर का मतलब होता है एक्सेस सिक्रीशन, जरूरत से ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होने लगे तो उस समय अब हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाएगा, जिसके वजह से वेट लॉस होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर तेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म हो, दोनों हमारे लिए हानिकारक हैं। तो एक प्रॉपर मात्रा में थायरोक्सिन हमारे शरीर में रिलीज होना चाहिए। क्लियर है? और इसमें क्या बता दें, थायराइड से संबंधित पर्याप्त है इतना 10th लेवल के लिए। आगे देखिएगा, थायराइड के बाद हमारा अगला ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड।
नहीं, एक चीज़ में बताना था थायराइड में, देखिएगा मैं भूल रहा था कि थायरोक्सिन निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और अगर किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी हो जाए तो उस समय उसकी थायराइड ग्रंथियां सूज जाती हैं, और थायराइड ग्रंथियों में सूजन होने की वजह से बीमारी होता है ग्वाइटर, घेघा रोग। घेघा रोग में वास्तव में हो क्या रहा है, जब शरीर में आयोडीन की कमी हो रही है तो उस समय थायराइड ग्रंथियां सूज जा रही हैं, और थायराइड ग्रंथियों के सूजने की जो दशा उसी को ग्वाइटर कहा गया है। तो थायराइड से संबंधित ये भी जानिएगा कि थायराइड में ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसमें आयोडीन उपस्थित होता है, और उस आयोडीन की कमी हो जाने की वजह से जो थायराइड ग्रंथि है उसमें सूजन हो जाता है। अगला ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। देखिएगा, पैराथायराइड ग्लैंड मेनली रिलीज करता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन कह लीजिए या फिर पैराथायरोक्सिन कह लीजिए, पैराथायरोक्सिन कह लीजिए। यह जो हार्मोन है, यह हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम हमारे ब्लड में और हमारे बोन्स में, हमारे टीथ में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम लेवल को मैनेज करने का काम, मेंटेन करके रखने का काम पैराथार्मोन का है। देखिएगा, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये सब स्थिति है जो क्रिएट होता है अगर पैराथायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में प्रॉपर रूप से स्रावित न हो रहे हों। जब कभी हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटता है तो उस समय हमारे बोन से कैल्शियम निकल के आता है हमारे ब्लड में। फिर जब ब्लड में अगर मान लीजिए कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो वह जाके स्टोर हो जाता है बोन्स में, और यह फंक्शन जो है, इन फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम पैराथायराइड हार्मोन्स का है, पैराथायराइड ग्लैंड का है। और अगर हमारे शरीर में पैराथार्मोन प्रॉपर मात्रा में स्रावित नहीं हो रहा है तो उस समय कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि पैराथायराइड ग्रंथियां 4 हैं जो पैराथायरोक्सिन या फिर पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित करती हैं, जो हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, यानी इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा, पैराथायराइड के बाद नाम आता है थाइमस ग्लैंड का। थाइमस ग्लैंड, जो थाइमस ग्लैंड है बाबू, यह थाइमस ग्लैंड रिलीज करती हैं थाइमोसिन हार्मोन। थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही हैं? थाइमोसिन हार्मोन। और यह जो थाइमोसिन हार्मोन है, यह थाइमोसिन हार्मोन हमारे शरीर में इम्यून सेल को मैच्योर करते हैं। हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, मुख्य रूप से लिम्फोसाइट, आप नाम सुने होंगे, जिसमें टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो है वह हमारा इम्यून सेल है जो बाहर से आने वाले एंटीजन को मारने का काम करता है, और उन टी सेल को मैच्योर करने का काम थाइमोसिन हार्मोन करता है। यह थाइमोसिन अगर वर्क न करे प्रॉपर से तो उस समय हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, हमारी प्रतिरक्षा कमजोर हो जाएगी। थाइमस ग्रंथि बचपने में अनडेवलप होता है, फिर कुछ समय बाद वो डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद एडल्ट एज से जैसे जैसे हम लोग क्रॉस करते हैं उसके बाद यह थाइमस ग्लैंड अपने आप सिकुड़ने लगता है, जिसके वजह से एक निश्चित समय के बाद हमारे शरीर की इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक होती चली जाती है। और जब थाइमस ग्लैंड कंप्लीटली मैच्योर स्थिति में होता है उस समय हमारे शरीर की प्रतिरक्षा सबसे बेहतर होती है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बेहतर बनी होती है।
तो थाइमस ग्लैंड अगर पूछा जाए कि थाइमस ग्लैंड का क्या रोल है हमारे शरीर में, तो थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है, और वह थाइमोसिन हार्मोन जो है वह हमारे इम्यून सेल को मैच्योर करता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती हैं। ये याद रखना है आपको थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड के बाद अगला ग्लैंड है पैनक्रियाज। देखिएगा, पैनक्रियाज मैं आपको लिखवाया था कि यह मिक्स्ड ग्लैंड का हिस्सा है, और मिक्स्ड ग्लैंड में इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा गया है क्योंकि यह पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटर कर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में, ब्लड में इंटर नहीं होता है। तो वह उसका फंक्शन एक्सोक्राइन के जैसा है। और इसका पैनक्रियाज का एक हिस्सा है इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक विशेष पार्ट है पैनक्रियाज का, जिसमें मुख्य रूप से 3 तरह की सेल हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागोन हार्मोन। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती हैं, और बीटा सेल इंसुलिन स्रावित करता है, और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। सोमैटोस्टेटिन याद रखना है, क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर का क्वेश्चन है कि पैनक्रियाज का कौन सा भाग अंतःस्रावी है, विच पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इज एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ जो पैनक्रियाज है वो है इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, हिंदी में है लैंगरहैंस की कूपिकाएं चाहे द्वीपिकाएं, ऐसे कुछ नाम है इसका। तो पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है वह इसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, और इसलेट ऑफ लैंगरहैंस में मेनली 3 तरह की सेल हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है। यह जो ग्लूकागोन है बाबू, यह हमारे शरीर का ग्लाइकोजन, हमारे शरीर में जो स्टोरेड ग्लाइकोजन होता है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। जब कभी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटता है तो उस समय ग्लूकागोन हार्मोन हमारे शरीर में जो स्टोरेड ग्लाइकोजन है उन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, ताकि हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। और फिर जब कभी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो उस समय इंसुलिन हार्मोन सभी ग्लूकोज को आपस में बाइंड करके ग्लाइकोजन के रूप में बदल देती है, और वह ग्लाइकोजन हमारे लीवर में, हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है। क्लियर है? जब ब्लड में ग्लूकोज घटेगा तो उस समय ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेंगी, और जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो वह सारा ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन में, और हमारे शरीर में स्टोर हो जाएगा जाके लीवर में चाहे मसल्स में। यह दोनों का फंक्शन है। यह जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है, यह हार्मोन इंसुलिन के सिक्रीशन को, ग्लूकागोन के सिक्रीशन को, चाहे पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। उनके सिक्रीशंस को रोकने का काम करता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद। आगे देखिएगा, पैनक्रियाज के बाद अगला ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल शब्द देखिएगा, पहले एड का मतलब है जुड़ा हुआ, एड प्लस रीनल का मतलब है किडनी। यानी एड्रीनल ग्लैंड जो है वह हमारी किडनी के दोनों किडनी पर 2 एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड हैं। एड्रीनल ग्लैंड कितने हैं? 2 हैं। और कहाँ लोकेटेड हैं? दोनों किडनी पर। इस एड्रीनल ग्लैंड का 2 पार्ट है, एक कॉर्टेक्स है और एक मेडुला है।
कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है और मेडुला से हार्मोन रिलीज होता है एड्रीनलिन, शायद ऐसा ही है। एड्रीनलिन हार्मोन जो है, मुख्य रूप से हम ये जानेंगे 10th लेवल पे कि एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, एड्रीनलिन हार्मोन। और यह जो एड्रीनलिन हार्मोन है इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा गया है, इमरजेंसी हार्मोन या ट्रिपल एफ हार्मोन कहा गया है। ट्रिपल एफ का मतलब है फियर, फाइट एंड फ्लाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। देखिएगा एड्रीनल ग्लैंड जो है वह एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है और वह एड्रीनलिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में इमरजेंसी की दशा में हमारे शरीर को नियंत्रित करने का काम कर रहा है। हमें बहुत अधिक डर लग रहा हो, कहीं झगड़े में हम हों, बहुत ऊंचाई पर हम हों, तो उस समय हमारा हार्ट बीट, हमारा ब्रीथिंग रेट, हमारा रेस्पिरेशन रेट, सारा चीज़ रेगुलेट करने का काम एड्रीनलिन हार्मोन का है। और एड्रेनलिन हार्मोन हमारे शरीर में विशिष्ट परिस्थितियों में रिलीज होते हैं, इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन कहा गया है। क्योंकि जब भी हमारा शरीर आपातकालीन की दशा में होता है उस समय हमारे शरीर को नियमित करने का काम करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन के बाद अब हमारे पास दो ग्लैंड बचते हैं, टेस्टिस ग्लैंड और ओवरी ग्लैंड। तो टेस्टिस के बारे में मैं आपको रिप्रोडक्शन लेसन पढ़ाया था, तो वहाँ समझाया कि टेस्टिस ग्लैंड जो है वह केवल पुरुषों में पाया जाता है और इससे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। और वह टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है वह प्यूबर्टी एज के दौरान होने वाले जितने चेंजेस हैं बॉयस में, जितने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं उन सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इसके साथ साथ यह स्पर्म फॉर्मेशन में इसका रोल है। और बाकी ओवरी जो है, ओवरी से रिलीज होने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और प्रोजेस्टेरॉन जो है यह मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है। और इस प्रकार मैंने प्रयास किया है कि क्लास 10th लेवल का जितना ग्लैंड के बारे में, जितना हार्मोन्स के बारे में आपको समझना है, मैंने समझाने का प्रयास किया है। बाकी धन्यवाद, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।